हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे IBPS पीए और क्लर्क का जो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके मैथ्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जितने भी क्वेश्चंस लेके आओ ये सब ऑलरेडी IBPS के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ देखोगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड एन आइटम फॉर ₹7,500 एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द आइटम टू हैव गेन अ प्रॉफिट ऑफ 25%। मतलब कि अगर किसी आइटम को अगर 7,500 में अगर सोल्ड कर रहा है तो उसे 25% का क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है। ठीक है ना। अगर 7,500 में सोल्ड कर रहा है यानी सेलिंग प्राइस पकड़ लेते 7,500, तो लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है दोस्तों 25% का। ठीक है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चंस में कि कितनी प्राइस में अगेन उसे सोल्ड किया जाए कि गे हो जाए कितने का, यानी प्रॉफिट हो जाए 25% का। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे करोगे तो देखोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को एज्यूम कर लेंगे 100। ठीक है। और यहाँ जो है ना लॉस 25%, तो अब ये 100 पे हम लोग 25% को निकालेंगे लॉस, कितना होगा 25 ही होगा। अब ये कितने में सेल करेगा तो 75 में सेल करेगा। इस 25 को 100 से माइनस कर दो, यानी हो गया ये हो गया आपका सेल। अगर 75 में कर रहा है तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 25% का क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर हो गया। अब ये हो गया सेलिंग प्राइस और ये जो आपका गिवन जो सेलिंग प्राइस है 7,500, ये दोनों आपस में क्या करेंगे हम लोग, इक्वल लेंगे। ठीक है। तो ये देखोगे 75 यूनिट में अब ये हो गया आपका 7500। ठीक है। तो 1 यूनिट में निकालोगे यानी ये 75 कहाँ आएगा, इसके नीचे, एंड देन इनटू कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है दोस्तों तो इस 100 को इनटू कर दोगे, ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। यहाँ तक क्लियर। बट आपसे कॉस्ट प्राइस तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है, अगर उससे 25% अगर प्रॉफिट कमाना है तो कितने में सेल करेगा, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो प्रॉफिट 25% ना, तो आप क्या करोगे, इनटू डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग इसे। अब ये 25% है यानी 100 में अगर लोगे तो कितना होगा, 125 ही होगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो 125 इसको प्लस कर दोगे। ठीक है। एंड देन डिवाइड बाय, ये हो गया आपका 100%, इसको हटाओगे तो नीचे एक 100 आ जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दो और आंसर आ गया। ये 100 कैंसिल, 75 से ये 75 गया 1 टाइम्स यानी 100। अब ये हो गया 125 और ये 20 कितने में सेल करेगा, 12,500। ऑप्शंस में देखोगे 12,500 का है, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया हुआ है कि सरिता अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल। किसी आर्टिकल को सेल करने के बाद 30% का क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है, यानी 30% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है। फॉर ₹6,110 कितने में सेल कर रहा है, 6,110। तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जस्ट मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया भी था कैसे करना है। एज्यूम आपको कॉस्ट प्राइस को क्या करना है, 100 लोगे। अब इसका 30% अगर प्रॉफिट है तो 30% प्रॉफिट निकालोगे तो कितने में सेल करेगा भाई, अब इसका तो 30% 30 ही होगा 100 का, तो 130 में सेल करेगा, तभी तो जाके 30% का प्रॉफिट होगा, है ना। तो अब देखो ये हो गया सेलिंग प्राइस और ये आपका गिवन सेलिंग प्राइस, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा क्योंकि ये हमारा एज्यूमिंग था और ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। तो 130 यूनिट में कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 6,110 एंड देन 1 यूनिट में निकालोगे तो ये 130 कहाँ आएगा, इसके नीचे, यानी यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो आप 130। आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो मैंने क्या बताया, कॉस्ट प्राइस एज्यूमिंग क्या था 100 एंड देन इनटू क्या करोगे 100। यहाँ देखोगे इस तरह से करोगे तो कोई फार्मूला आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। नहीं तो क्या करोगे आप, फार्मूला लर्न करोगे उसके बाद आप पुट करोगे। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में फार्मूला कितना लर्न करोगे और वहाँ तो भूल ही जाते हो, तो उस कंडीशन में तो आप आंसर को नहीं निकाल पाओगे। यहाँ इससे क्या होगा, इजीली आप फाइंड कर सकते हो। देखोगे ये 0 से 0 गया, 13 से इसे कैंसिल करते हैं, 13 ये हो गया, 13 4 जा हो गया 52, तो ये हो गया 4 टाइम्स 52, माइनस करोगे तो 9 1 91, 13 7 जा 91 और ये हो गया 47 को 100 से इंटू करोगे तो 4700। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4,700। ऑप्शंस में देखोगे 4,700 आपको नहीं दिख रहा है, यानी आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 4,700।
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखो ये दिया हुआ है कि सुजीत इनकर्ड अ लॉस ऑफ 45% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹3,740। ठीक है, एंड देन आपसे बोल रहा है कि व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, बट ये भी क्वेश्चन IUPAC क्लर्क के एग्जाम्स में आया हुआ था। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कितने ईजिली विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड कर सकते हो। कॉस्ट प्राइस 100 एज्यूम करोगे। अब यहाँ देखोगे लॉस हो रहा है 45% का, तो जब लॉस होगा 45% का यानी 45 ही होगा 100 में, माइनस कर दो लॉस हो रहा है तो ये कितना होगा 55 में सेल अगर करेगा तब ये जाकर क्या होगा दोस्तों 45% का लॉस होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस और ये तो एज्यूमिंग है, और गिवन जो दिया हुआ है 3740 ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। सो 1 में निकालोगे तो 3740 डिवाइड बाई ये 55 है ना। अब आपको निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, तो क्या करोगे इंटू एज्यूम क्या है 100 इंटू आप कर दो 100। ठीक है, अब देखोगे इसको कैंसिल कैसे करेंगे, तो देखोगे यहाँ पे 55 है तो ये 11 5 से क्या होता है 55, तो चेक करोगे 4 3 7 7 - 7 0 यानी 11 से ये कैंसिल होगा। ये 5 टाइम्स ये 11 3 33 अगेन 4 4 44 4 टाइम्स ये 0। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 6 5 30, उसके बाद ये हो गया आपका 40 48 8 5 40, तो यहाँ हो गया 68 एंड देन इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 6800। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो जाएगा 6800। ऑप्शंस में देखोगे 6800, तो ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है, बट ऑप्शन नंबर यहाँ ई है नन ऑफ दिस, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखोगे दिया हुआ है मेहुल सोल्ड एन आइटम फॉर ₹5625। ठीक है, एंड इनकर्ड लॉस ऑफ 25% का क्या हो रहा है दोस्तों लॉस हो रहा है। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द आइटम टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब कितने रुपीस में वो सेल करेगा। ठीक है, कि 25% का क्या हो जाए दोस्तों उसे प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग किए भी थे, तो हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस को सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों एज्यूम करेंगे 100। अब देखोगे क्या हो रहा है जब सोल्ड कर रहा है 5625 रुपीज़ में, तो आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है 25% का। ठीक है ना, तो इसमें हम 25% का दोस्तों लॉस ले लेंगे, कितना होगा 25 ही होगा 100 का, बट अब सेल कितने में करोगे, तो ये सेल करेंगे यानी 100 से 25 माइनस करोगे 75 रुपीज़ में सेल करेगा, यानी ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस जो हम लोग एज्यूम किए थे, और ये है आपका गिवन सेलिंग प्राइस 5625 रुपीज़, दोनों आपस में इक्वल। सो ये हो जाएगा 5625, इस 75 को डिवाइड करते हैं, नीचे हो गया दोस्तों 75। कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, ये आपका 100 इंटू 100 कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस हो गया, क्लियर। बट आपसे कॉस्ट प्राइस तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है सोल्ड कितने में करोगे जो कि प्रॉफिट हो जाए 25% का, तो यानी 100 में कितना होगा 25 यानी 125। सो आप लिखोगे 125 एंड देन डिवाइड बाई परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे एक आ जाएगा 100। ठीक है ना, ये 100 कैंसिल, 25 से कैंसिल करते हैं इसे 3 टाइम्स, 25 से इसे कैंसिल करते हैं 5 टाइम्स, 3 से इसको कैंसिल कर दो 3 1 जा 3 एंड देन 2 6, तो ये हो गया 26, 8 3 जा 24, 2 1 21 यानी 7, ये हो गया 5। अब इस 5 के साथ इसको इंटू कर दो, आंसर हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 7 5 जा 35, 2 37 3, और ये हो गया 18 5 जा 90 प्लस 3 करोगे 93, यानी दोस्तों आंसर होगा आपका 9375 रुपीज़ में अगर सेल करेगा तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है कि कार्तिक सोल्ड एन आइटम फॉर ₹6500 एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है ना, एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द आइटम टू हैव गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20%, कितने में सोल्ड करेगा कि उसे 20% का क्या हो जाए दोस्तों प्रॉफिट हो जाए। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, कॉस्ट प्राइस को हम लोग एज्यूम करेंगे दोस्तों 100,
अब देखोगे सोल्ड कर रहा है 6500 में, तो लॉस हो रहा है 20% का। तो इस पर क्या करोगे आप, 20% का लॉस निकालो, 20 ही होगा। कितने में सोल्ड करोगे, माइनस कर दो, यानी 80 में सोल्ड करोगे तो 20% का लॉस होगा कितने में, 100 पे। ठीक है, कंफर्म। तो ये हो गया दोस्तों सेलिंग प्राइस, एज्यूमिंग सेलिंग प्राइस। और ये जो हमारा जो गिवन था 6500 दोनों आपस में इक्वल होगा। सो 6500 एंड देन डिवाइड बाई, इस 80 को डिवाइड करोगे 1 में निकालोगे तो, एंड देन कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो 100 को इंटू कर दो, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। बट आपसे पूछा क्या है कि कितने में सोल्ड करेगा कि प्रॉफिट हो जाए 20% का। ठीक है ना, तो क्या करोगे 20% यानी 120 एंड देन नीचे हो गया आपका 100। ये 100 कैंसिल, 0 से 0 को कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 2 जा, और ये हो गया 4 3। ठीक है, एंड देन 2 से इसको कैंसिल करते हैं, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 250 एंड देन इसको 3 से इंटू कर दो, ये हो गया 0 5 3 जा हो गया 15, कैरी 1 6 1 7 और ये हो गया 3 3 जा 9, यानी 9750 रुपीज़ में अगर सेल कर रहा है तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9750, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो दोस्तों आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जो ऑलरेडी IBPS के एग्जाम्स में पूछे गए थे। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।